तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एसेट्स के बारे में जो सच में पैसे कमा कर देते हैं। अब मुझे ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि लास्ट कुछ समय से मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आ रहे हैं जिसमें कुछ लोगों से बात करने पर मुझे पता चला कि लोगों ने उन्हें एसेट बोलकर ऐसी चीजें भी चिपका दी हैं जो उनके पैसे ग्रो करना तो छोड़ो, अब वो उन पर बोझ बन गई हैं। इसलिए हम एसेट्स पर पूरी एक सीरीज निकालने की सोच रहे हैं, क्योंकि एसेट्स एक ऐसी चीज है जो लोग अपनी रिक्वायरमेंट या अपने बजट के हिसाब से लेते हैं। एक तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बस एसेट से मतलब है, वो कितना भी बजट खर्च करने को तैयार है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एसेट तो चाहिए पर बजट में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसा एसेट चाहिए जो उन्हें मंथली एक फिक्स इनकम ला कर दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा एसेट चाहिए जो भले ही उन्हें अभी कमा कर न दे पर उनके फ्यूचर को सिक्योर कर दे। ऐसे करके रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे। पर फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे एसेट्स के बारे में जो हमेशा से एवरग्रीन रहे हैं और उनसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी कमाया है, आपके पेरेंट्स ने भी कमाया है, आप भी कमाओगे और आपकी जनरेशन भी कमाएगी, क्योंकि ये एसेट कभी बूढ़े नहीं होने वाले। बेकार की चीजें डालकर लिस्ट को लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ उन्हीं चीजों को आज की इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ जो समय के साथ आपको बहुत अच्छा रिटर्न ला कर दें और कुछ आपको साइड इनकम ला करके भी दें और लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो। हमारी लिस्ट में जो मैंने सबसे पहले नंबर पर एसेट रखा है वो है रियल एस्टेट। नो डाउट ही एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ बहुत अच्छे रिटर्न ला कर देता है, पर कभी कभी तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना ज्यादा के रिटर्न देकर चला जाता है। इसकी हेल्प से ना केवल आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो, बल्कि आप चाहो तो एक साइड इनकम या फिर कोई पार्ट टाइम बिजनेस या फिर फुल टाइम बिजनेस या फिर पैसिव इनकम, इवन आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी इसके भरोसे छोड़ सकते हो। और अब तो बहुत सारे लोग अपनी लैंड भी रेंट पर देने लगे हैं, वो भी छोटे मोटे रेट पर नहीं, काफी अच्छे रेट पर, जिस पर लोग लकड़ी या स्टील की फेंसिंग करके अपना गोडाउन वगैरह डाल देते हैं। और ये एसेट कभी ना फ्लॉप होने वाला एसेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी एसेट से आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी कमाया होगा, आपके पेरेंट्स ने भी कमाया होगा, आप भी कमा सकते हो और आपकी जनरेशन भी कमाएगी। पर हाँ, इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है और इसे ही बाईपास करने के लिए आजकल कुछ लोग REIT में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर, जो कि फिलहाल मुझे इतना ज्यादा खास नहीं लगता है। हाँ, कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है पर अभी की सिचुएशन में मुझे इतना ज्यादा खास समझ नहीं आ रहा है। फ्यूचर का मैं नहीं जानता, इसलिए अगर आप उससे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़े पैसे इकट्ठा कर लो, उसके बाद आप रियल एस्टेट डायरेक्टली बाय कर लो। पर अगर आप REIT मतलब एक तरह से स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे अगले एसेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो जो है डिविडेंड स्टॉक। देखो, ये भी बिल्कुल वैसा ही एसेट है जैसा रियल एस्टेट है, वो आपके पैसों को समय के साथ ग्रो भी करता रहता है और आपको एक साइड इनकम का सोर्स भी दे देता है। इससे आप अनएक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल सकते हो, पर हाँ, आपको अपनी रिसर्च पर मेहनत करनी पड़ेगी और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको आज से ही अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए, भले ही आपके पास अभी पैसा हो या ना हो। देखो, ये चीज मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब पैसा होता है तब पेशेंस नहीं होता है और जब पैसा नहीं होता है तब भर भर कर पेशेंस होता है। अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात, अभी आप में बहुत पेशेंस है चीजों को सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। अगर इस चीज को हम अपने इस एसेट के लिए बोलें तो अभी आपके पास बहुत समय है अपने डिविडेंड स्टॉक को ढूंढने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए और वो सच में फ्यूचर में आपके लिए अच्छा काम करेगा या नहीं ये ट्रैक करने के लिए। पर यहीं पर दूसरे केस में अगर आपके डीमैट अकाउंट में पैसे पड़े हो तो फोमो के चलते, हाई एनर्जी के चलते, एक्साइटमेंट के चलते हम में से आधे लोग तो यही बोल देते हैं कि भाई सुना है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तू बस पैसे लगा दे, जो होगा देखा जाएगा। भाई मेरे, जो होगा वो देखने लायक नहीं होगा, इसलिए कोई भी एक्शन एक्साइटमेंट में मत लें और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बात लाइफ लॉन्ग की होने वाली है। हमारी लिस्ट का अगला एसेट जो मैं मानता हूँ कि आपके पास जरूर होना चाहिए, और अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए आपके पास पैसे होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे मैटर नहीं करते, इसके लिए जिगरा मैटर करता है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय ही
क्यों ना हो, पर फिर भी आपको साइड में बिजनेस जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस से आप कुछ ऐसे लेसन सीखते हो, डिसिप्लिन सीखते हो, रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो, कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो, जो मुझे नहीं लगता कि बिजनेस के अलावा आप कहीं और से सीख सकते हो। और आज के इस टाइम पे बिजनेस करना इतना ज्यादा आसान हो गया है कि आपको बिजनेस करने के लिए कहीं बाहर जाने तक की जरूरत नहीं है, और ना ही जरूरत है आपको 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजनेस में बैठने की। इवन कुछ लोग तो दिन का 1 घंटा या 2 घंटा देकर ही 9 to 5 वाली जॉब से भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना, हम आपके लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना देंगे। खैर, बिजनेस आपके लिए एसेट कैसे बन सकता है, इस पर बात करते हैं। देखो, मेरे हिसाब से बिजनेस में 3 या 4 या 5 सालों का एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, और कुछ में तो इससे भी कम होता है। पर इसके बाद आपकी मार्केट में एक अच्छी ब्रांड वैल्यू या फेस वैल्यू बन जाती है, जिसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने बिजनेस को अपने साइड बिजनेस बना लेते हैं और अपने फैमिली मेंबर या किसी ट्रस्टवर्दी के हाथों उसे सौंप देते हैं। अगर एक बार आपके ब्रांड की या आपके फेस की एक अच्छी वैल्यू बन जाती है तो आप घर बैठे भी अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक टाइम पर बहुत स्ट्रगल करके बिजनेस स्टार्ट किया था, पर आज की डेट में जब मैं उनका इंस्टाग्राम देखता हूँ तो भाई साहब सिर्फ वो घूम ही रहे होते हैं, बिजनेस सिर्फ उनकी फैमिली के मेंबर संभाल रहे हैं, पर आज भी उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट उन्हीं के नाम से बिकता है। और मुझे नहीं लगता है कि पावर बिजनेस के अलावा और कोई चीज आपको दे सकती है। अगला एसेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पता नहीं लोग इस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बनियों का फेवरेट एसेट जो है नेटवर्क। आप कभी नोटिस करना, एक बनिया कभी ये नहीं देखता कि सामने वाला उससे बड़ा है या छोटा, वो सामने वाले को उसी अदब उसी लहजे से ट्रीट करेगा जैसे वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर को करता हो। शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है उनके इतने ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का। अगर आपका नेटवर्क भी अच्छे लोगों के साथ है और स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सारी गलतियां करने से बचते हो, बल्कि आपको पावर भी मिलती है और आप बहुत सारी प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी करते हो। इस चीज के लिए तो मैं आपके साथ अपनी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ। एक बार मेरी एक फ्रेंड को एक लैंड पसंद आती है। अब देखो, लैंड एक ऐसी चीज है जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर किसी को लेने से पहले अपने कांटेक्ट में एक बार जरूर पूछना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि शायद लोगों को बता देंगे तो उसके साथ कुछ हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। शायद उसके दिमाग में भी यही चल रहा था या पता नहीं क्या चल रहा था, उसने हम लोगों के साथ ये बात शेयर नहीं की। इवन उसने तो लैंड लेने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी और पेपर वर्क भी भेज दिए थे। इसी चलते एक दिन जब हम सभी आपस में बैठे होते हैं तो उसे अचानक से पता नहीं क्या होता है, एक्साइटमेंट या जो भी हो, उसका मन करता है कि चलो अच्छा इनके साथ शेयर किया जाए। तो वो हमें बताता है कि उसने इस पर्सन से इस जगह पर ये लैंड लिया है। अब ये सुनकर भाई हम लोग एक पल के लिए कंफ्यूज, क्योंकि हमें तो ये पता था कि ये लैंड ऑलरेडी बिक चुकी है, वो भी अपने ही कॉन्टेक्ट में बिकी है, तो ये उस लैंड को दोबारा कैसे ले रहा है। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा कि शायद जो अपनी कॉन्टेक्ट में बिकी है उससे ही ले रहा है। तो कंफर्म करने के लिए हमने एक दो बार और पूछा, पर उसने बताया कि नहीं ये वो नहीं है, ये कोई दूसरा ब्रोकर है। तब भाई जब हमने और लोगों से बात की तो पता चला कि वो लैंड ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है, पर उसका जो ओनर है वो किसी दूसरे ब्रोकर की हेल्प से उसी लैंड को कुछ फर्जी पेपर वर्क कराकर दोबारा बेचने के प्लान में है। अब भाई सब ऐसे केसेस में ओनर और ब्रोकर को कोई लेना देना नहीं होता। एक बार लैंड बिक गई, उनके हाथ में पैसा आ गया, वो पीछे हट जाते हैं। इसके बाद आपस में दोनों लड़ो मरो, जो जिंदा बचेगा लैंड उसकी ही होगी। मोस्टली केसेस में यही होता है। खैर, मेरे फ्रेंड की किस्मत अच्छी थी जो इन सब में फंसने से वो बच गया। पर आप भी अपनी डेली लाइफ में ये चीज नोटिस करते होंगे कि ये चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं और इसके बाद उन्हें कितना झेलना भी पड़ता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात सुनो कि उस लैंड का फर्स्ट ओनर ना तो मैं था और ना ही मेरा कोई फ्रेंड, लेकिन इसके बावजूद भी हमें स्कैम के बारे में अच्छे से पता चल गया क्योंकि हमारे नेटवर्क का कोई था। और ये भी एक रीजन है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पर नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। और अगला एसेट जो मैं मानता हूँ कि आपके पास जरूर होना चाहिए वो है डिजिटल एसेट, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है आप चाहो तो इसके लिए आपको एक भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। पर भाई साहब सिर्फ इस सिंगल चीज से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं और सिर्फ एक बार एसेट क्रिएट करके उसके बाद कोई उसे छूता तक नहीं है। और डिजिटल एसेट के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पर पैंट की जो पॉकेट है वो इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि लोग पैसे रख सकें, इसलिए बनाई जा रही है कि लोग फोन रख सकें। तो आप सोचो वो हर कोई आपका कस्टमर बन सकता है जिसके पास एक स्मार्टफोन है। अगर आपकी कोई अच्छी स्किल है या नहीं भी है पर एक अच्छी हॉबी है तो आपको उसमें पहले अच्छे से वर्क करना चाहिए और उसे अच्छे से मास्टर कर लेना चाहिए। अब ये मत करा कि ये भी नहीं करेंगे,
मेरे भाई अगर कुछ पाना है तो या तो पैसा लगाओ या टाइम। अब तुम दोनों ही नहीं लगाओगे तो चीजें हवा में नहीं बन जाती। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो तो आपको टाइम तो देना ही होगा। हम मानकर चलते हैं कि आपको गिटार बजाना बहुत अच्छे से आता है, तो आपको बस एक आसान सी भाषा में, जैसा इंटरनेट पर पहले किसी ने सिखाया हो, वैसे वीडियो बनाकर उसका एक डिजिटल कोर्स क्रिएट कर लेना है। अब अगर आपके बताने का तरीका अच्छा हुआ और लोगों को पसंद आया तो वो बस आपका सैंपल देखकर ही आपके कोर्स को बाय कर लेंगे अगर वो गिटार सीखने में इंटरेस्टेड है तो। अब अगर आप गूगल एडसेंस पर पैसे नहीं खर्चना चाहते तो आप चाहो तो लोगों को खुद से मैसेज करके उन्हें अपने सैंपल दिखाकर अपने कोर्स को बाय करने के लिए कन्विंस कर सकते हो। और जैसे ही आपका कोर्स बिकना स्टार्ट हो जाए, आपके पास कुछ पैसे आने स्टार्ट हो जाए, तब आप उन पैसे से अपने कोर्स पर एड लगा सकते हो। और इसकी हेल्प से आपको लाइफ टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपका एड चलता रहेगा और आपको कमाई होती रहेगी। हमारा अगला एसेट है कोई कॉपीराइट या पेटेंट। देखो इसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर ये चीज, जिसे बोलते हैं ट्विस्ट एंड लर्न लेबल। आप पहले मुझे ये बताओ कि इस चीज से कोई इंसान कितने पैसे कमा सकता है। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम भी देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप विश्वास नहीं करने वाले हो जब मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ इस चीज से किसी बंदे ने पर ईयर 7 करोड़ रुपए कमाए हैं। और वो भी एक बार नहीं, जब तक उसके पास इसका कॉपीराइट है तब तक वो पर ईयर 7 करोड़ रुपए कमाएगा, इवन इससे ज्यादा ही कमाएगा। ये चीज बनाई थी स्टीफन की नाम के इस बंदे ने, जो कि एक कंपनी को बहुत पसंद आ जाती है। अब क्योंकि इसका कॉपीराइट स्टीफन की के पास होता है तो उन्हें हर प्रोडक्ट की सेल पर कुछ कमीशन स्टीफन को देना पड़ता था। और इसकी हेल्प से स्टीफन ने पर 3 मंथ में $2.5 लाख की अर्निंग करी है। ये बताने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत होगी। अगर आपके पास पैसा है तो आप कॉपीराइट या पेटेंट खरीद सकते हो, या आपके पास कुछ ऐसा है तो आप उसे कॉपीराइट या पेटेंट करा सकते हो। और इसकी पैसिव इनकम तो आप छोड़ ही दो, मैंने आपको बताया कि कितने हद तक आपको पैसे ला कर दे सकती है, पर ये समय के साथ आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न भी देकर जाएगा। इससे मिलने वाली पैसिव इनकम की अब क्या ही बात करें, वो तो आपने खुद ही देख लिया। पर समय के साथ ये आपको कितना रिटर्न दे सकता है ये आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारा अगला एसेट है गोल्ड या सिल्वर। अब हालांकि कुछ लोग इसे एसेट नहीं मानते हैं या फिर कुछ लोग इसे डेप्रिशिएटिंग एसेट मानते हैं, पर अगर हम बात करें इसके प्रीवियस रिटर्न की तो ईयर 1975 में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड कीमत होती थी 540 रुपए, और वही ईयर 2023 में ये कीमत बढ़कर हो गई है 60,000 रुपए। चलो इतना ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, हम चलते हैं लगभग 10 साल पहले, यानी 2010 में, जब गोल्ड की कीमत थी 18,500 रुपए और आज है लगभग 60,000 रुपए। मतलब एक तरह से देखो तो 300% से भी ज्यादा के रिटर्न। देखो अब आप इसे एसेट मानो या ना मानो या डेप्रिशिएटिंग एसेट मानो, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके पास अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गोल्ड में जरूर होना चाहिए। अब मेरे गोल्ड कहने का मतलब ज्वेलरी या गोल्ड बॉन्ड्स बिल्कुल भी नहीं है। ज्वेलरी इसलिए नहीं क्योंकि उसका मेकिंग चार्ज बहुत ज्यादा होता है, और गोल्ड बॉन्ड्स इसलिए नहीं क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर चीज के लिए आपको डिजिटली ही डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी हो जो आपके हाथ में हो और आप उसे हर समय देख भी सको। ऐसा क्यों, इस बारे में मैंने बात करी है मेरी इस वीडियो में, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पैसों की वो सीक्रेट जो कोई नहीं चाहता कि आपको पता चले। और मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो ज्यादा समय तक यूट्यूब पर नहीं रहने वाली है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं चाहता कि पब्लिकली पब्लिश हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मुझे स्ट्राइक पढ़ने के पहले ही आप इस वीडियो को जरूर देख लें। इसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा और नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन पे भी आप चेक कर लीजिएगा। खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लिस्ट तो वैसे बहुत लंबी है, पर हम इसे सीरीज बाय सीरीज ही खत्म करेंगे। और हमारे अगले टॉपिक रहने वाले हैं कुछ ऐसे एसेट्स जो आपको समय के साथ पैसे तो देंगे पर मंथ कुछ फिक्स इनकम भी देंगे। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम उस वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हमारी मेहनत से आप कुछ सीखे हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे कहने पर हमें सपोर्ट करते हैं। मुझसे बात वगैरह करनी हो तो मैं आपको मिलूंगा मेरे इंस्टाग्राम पर, जिसका यूजर नेम है आपका शिवाय। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।